पहले अपन ने टॉपिक पढ़ लेते हैं, लेकिन अब क्या पढ़ना है अपने उससे एनसीईआरटी में किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। टॉपिक अपना वही है कल का, है ना, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, है ना, ठीक है। यानी नर्व इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होता है और कंडक्ट होता है। जनरेट होता है तो शुरुआत किस तरीके से होती है, जनरेशन, जनरेशन यानी बनना, शुरुआत होना, है ना, और कंडक्शन यानी कंडक्ट किस तरीके से, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, कंडक्शन, ठीक है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज द मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। अब देखो ये जो पहली बात आ गई क्या, कि जो उनके मेम्ब्रेन रहती है न्यूरॉन्स की, अपना ये न्यूरॉन आ गया, तो इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज्ड है। पोलराइज्ड का मतलब क्या, पोलराइज्ड माइनस प्लस, हाँ, पोल डेवलपिंग, जैसे ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, मैग्नेट में सुनेंगे नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसी तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव के दो पोल, यानी दो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पर एक्यूमुलेट होते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोल डेवलप हो जाना, है ना, कॉन्सेंट्रेशन। फिर देखो अगर फॉर एग्जांपल इधर साइड में पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इधर साइड में पूरा निगेटिव निगेटिव, इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन, कि दोनों के पोल डेवलप हो। ये पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज का एक झुंड हो गया, और ये क्या हो गया, निगेटिव चार्ज का एक पूरा झुंड हो गया, इस तरीके से, है ना। तो इन्हीं को अपन पोल्स बोलते हैं, यानी एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, यानी चार्ज का कुछ ना कुछ डिफरेंस पोटेंशियल क्रिएट है, ठीक है। चलो, तो न्यूरॉन्स कैसे रहते बोलते हैं, एक्साइटेबल रहते, यानी उसको अगर टच करेंगे तो वो एक्साइट करेंगे, वो रिसीव करेंगे हमारा इम्पल्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पोल डेवलप, यानी अंदर की साइड में क्या पड़ेगा अपन ने, पूरा निगेटिव चार्ज, अंदर की साइड में क्या बोला, पूरा निगेटिव। क्यों, ड्यू टू निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और बाहर की साइड में ड्यू टू सोडियम आयन पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये अंदर और बाहर में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, कि बाहर पूरा पॉजिटिव है अंदर पूरा निगेटिव, है ना, इस तरीके। अब ऐसा जरूरी नहीं कि बाहर जितना पॉजिटिव अंदर उतना ही निगेटिव, इस तरीके से नहीं है, लेकिन चार्ज का डिफरेंस है थोड़ा, समझ में आया। चलो ठीक है। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। तो ये पोलराइज्ड होने की वजह से ये न्यूरॉन्स कैसे बोलते हैं, एक्साइटेबल सेल्स, यानी अगर इनकी ये अपने मेम्ब्रेन है, अगर वो इस तरीके से चार्ज उसके ऊपर नहीं रहता था तो वो फिर पोलराइज, अगर वो पोलराइज नहीं होती तो इसको टच करने पर हमारे को कोई इम्पल्स फील नहीं होती, यानी हमारी मसल जो हमारा जो न्यूरॉन्स है वो जो एक्साइट टच करने पर जो इम्पल्स को रिसीव करता है वो किस वजह से करता है, ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, हाँ एक्साइटेबल होता है, हाँ एक्साइटेबल, यानी एक्साइट हो जाता है, अरे किसने टच करा कर, तो ये इम्पल्स का मालूम पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर पोल डेवलप है, पॉजिटिव बाहर निगेटिव अंदर, इसीलिए हमको सेंस होती चीज। चलो क्योंकि पहले लाइन ये बोलती है, ठीक है। अब देखो आगे देखो क्या बोलती है एनसीईआरटी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या रहेंगे बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स, यानी रास्ते हैं ऐसे, देखो फॉर एग्जांपल ये चैनल बना है, चैनल्स क्या रहते हैं, एक प्रोटीन है, क्या रहता है, एक प्रोटीन जो क्या करेंगे अंदर और बाहर आयंस की ट्रांसपोर्ट में मदद करने वाले, यानी यहाँ से कुछ आयंस अंदर जाएंगे, यहाँ से कुछ आयंस बाहर जाएंगे, है ना। तो इस चैनल की बात कर दी, इतना डिटेल में नहीं दी अपने को, जो चीज़ एनसीईआरटी साफ साफ और डिटेल में बताती है वो चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज करना है। अब ये चैनल्स की बात करी, नॉर्मल बोल दी कि आयन चैनल्स रहते हैं, तो अपन भी मान लेंगे कि कुछ प्रोटीन के बने हुए चैनल्स पर, तो एक गेट, एक रास्ता, सिंपल है ना, जैसे अपना दरवाजा है, तो उसी तरीके से ये दरवाजा है जिसके थ्रू आयंस अंदर भी जा सकते हो और बाहर भी आ सकते हैं। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जैसे गेट पड़े थे ना अपने चैनल्स, प्रोटीन के चैनल्स, बस वही चैनल्स की बात करें। तो इन चैनल्स के थ्रू कुछ कैटायन अंदर जा सकते हैं, कुछ एनायन बाहर आ सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ कुछ आयंस जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ कुछ आयंस आ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन, दीज चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयंस। अब ये जो चैनल्स है, फॉर एग्जांपल मान लो ये सोडियम का चैनल, ठीक है, ये मान लो कि सोडियम के लिए है ना, तो जो भी सोडियम अंदर मिलेगा, जो भी क्या करेंगे, सोडियम अंदर मिलेगा, तो ये सोडियम को, ये सिर्फ सोडियम का चैनल है, तो ये सोडियम को ही अंदर से बाहर भेजेगा, बाकी किसी को भेजने वाला नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि रास्ता है तो कोई भी चले जा रहा है उससे, नहीं, स्पेसिफिक है, ये रास्ता है जो सोडियम के लिए खास है, सोडियम होगा तो उसी को वो बाहर भेजने वाला है ना। जब उन्हें पढ़े थे कि रेस्टिंग स्टेट के अंदर सोडियम बाहर से कभी अंदर नहीं आ सकता, है, जब कोरोना काल था अपना, तो उसके दौरान क्या पेशेंट बाहर से घर में आ सकता था, नहीं, लेकिन जो अंदर जो पेशेंट मिल गया उसके लिए स्पेशल गाड़ी आती थी और उसको लेकर चली जाती थी, है ना। तो यही बात यहाँ पर भी है कि जो हमारे को क्या मिलने वाले, अंदर कुछ सोडियम पॉजिटिव चार्ज, कुछ कोरोना पेशेंट अगर हमको बाद में अंदर मिल गए तो उसको बाहर ले जाने के लिए हमारे पास रास्ता है, उनकी परमिशन है ना।
तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा है कि जो भी सोडियम मिलेगा उसको हम बाहर डाल देंगे, जो भी मिलेगा इसको बाहर भेजना कंटिन्यूअसली चालू है। समझे बात? चलो इस तरीके से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। अब जरूरी नहीं है कि सोडियम पे होगा, कुछ पोटेशियम के लिए भी है ना। जैसे कर्मचारी अपने को पढ़े थे, जो कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। कुछ कर्मचारी बाहर आ रहे थे, कुछ अंदर जा रहे थे। तो यानी ये फॉर एग्जांपल मान लो ये K+ का है तो K+ जो है अपना बाहर से अंदर भी आ सकता है और अंदर से बाहर भी जा सकता है, दोनों तरफ में उसकी मूवमेंट हो सकती है इस तरीके से, है ना। तो ये पोटेशियम का चैनल, यानी सिंपल बात है कि मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल्स मौजूद है और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस के लिए। सिंपल बात है, इसमें कुछ स्पेसिफिक है। हाँ, चैनल्स वो स्पेसिफिक है, किसी खास आयन के लिए ही होंगे। चलो These ion channels are selectively permeable to different ions. Selectively देखकर आइडेंटिफिक, अच्छा तुम्हारा आई कार्ड बताओ, अच्छा तुम सोडियम है तुम जा सकते हो, अच्छा तुम पोटेशियम है तुम्हारा रास्ता ये नहीं चलने को है ना। इस तरीके से बात होने वाली है कि सिलेक्टिवली परमेबल बोले तो सिलेक्ट कर कर जांच पड़ताल करके वो क्या बोलेंगे उसको कि तुम जा सकते हो और तुम नहीं जा सकते। हाँ, यानी एक सिलेक्शन, एक यहाँ पर एक गेट कीपर खड़ा हुआ है, तुम दिखाओ अपनी आइडेंटिटी, तुमको इजाजत है तो अंदर जाएंगे, जिसके पास में कार्ड है वो अंदर आएंगे, नहीं तो वरना नहीं आने वाले। These ion channels when a neuron is not conducting any impulse। अब ये बात चालू हो गई, जैसे अपन ने कल बात शुरू करे थे ना, वहाँ से अब चालू हुई बात। तो ये 2-3 लाइनें, अब देखो ये लाइनें अगर अपन डायरेक्ट पढ़ लेते तो समझ में आने वाली थी, तो इसीलिए अपन ने कल कर एक तमहीद बांध दी क्या ऐसा 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 होता है, ये चीज़ यहाँ रहती है यहाँ रहती है। अब चीज़ें समझ में आ गई थी कि पॉजिटिव निगेटिव है, सही बात है। कुछ आयन चैनल्स भी रहते जिनकी वजह से पॉजिटिव निगेटिव बात है। देखो फॉर एग्जाम्पल अंदर के साइड में जैसे कोरोना के पेशेंट बाहर आना बंद करते, कोरोना के पेशेंट घर से बाहर आना बंद कर दे, तो क्या अंदर कोई भी निगेटिव रह पाएगा? बिल्कुल। इसका मतलब कि जो बाहर पूरे कोरोना के पेशेंट, अंदर घरों में पूरे निगेटिव पेशेंट, ये किस वजह से मेंटेन है? ये चैनल्स के जरिए, यानी रास्ता आने जाने का चालू है। जो कोरोना के पेशेंट उनको बाहर ले जाया जाए, जो निगेटिव है उनको अंदर। तो अपना निगेटिव लोग तो पहले से अंदर थे, इनको तो अंदर लाने की जरूरत नहीं थी, तो उनको मार मार के पुलिस पहले अंदर करते थे ना। जो ये निकल रहे थे ये, तो इनको बाहर फेंक रहे थे। और कर्मचारियों के लिए आने जाने के लिए स्पेस, यानी वो जो कोरोना काल जो क्रिएट था अपना एज इट इज हमारे नर्व इम्पल्स क्रिएट है। अगर सारे रूल्स फॉलो हुए, सारे आयंस बाकायदा चालू है कि भाई कोरोना पेशेंट जो निकल रहे अंदर पॉजिटिव उनको ले जाने के लिए चैनल्स मौजूद है, तो ये जो तुमको ग्रेडियंट दिख रहा है ना, ग्रेडियंट चार्ज डिफरेंस या फिर पोल जो दिख रहे हैं कि बाहर पूरे पॉजिटिव अंदर पूरे नेगेटिव, ये मेंटेन हो पाएंगे। अगर ये चैनल बंद हो जाए तो ये सोडियम क्या करेगा, पूरा ऐसे ही तैसे करेगा। जिस तरीके से अगर कोरोना पेशेंट को बाहर ले जाने वाले बंद हो जाए, कोई आए ना, डॉक्टर आए ना कि भाई हम चलो कोरोना पॉजिटिव निकला इसको बाहर ले जाएंगे, ऐसा अगर ना हो तो क्या होने वाला है, पूरे घर के लोग मेंबर कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे। तो वही सेम होता है यहाँ पर, लेकिन ये आयन चैनल्स ने इसको बचाया, समझे, ऐसा होने से बचा लिया। ठीक, चलो बिल्कुल। हाँ, अब देखो these ions channels are selectively permeable to different ions when a neuron is not conducting any impulse। यानी जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करा, कोई भी भगदड़ नहीं मची हुई, इसका मतलब उस टाइम पर क्या है, रेस्टिंग स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग। द axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ions। तो उस वक्त में जब पूरा कोरोना काल था अपना, उस वक्त में किसको इजाजत थी बोलो या नहीं, अंदर बाहर करने की? सिर्फ कर्मचारी। इसका मतलब जब हमारा रेस्टिंग स्टेट है उस दौरान किसको इजाजत है अंदर और बाहर आने की? सिर्फ। तो एक्सोनल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखो क्या बोला, व्हेन अ न्यूरॉन इज कंडक्टिंग एन इंपल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। यानी सोडियम को अब देखो इम्परमिएबल, तुम बोलेंगे यहाँ से तो बाहर जा रहा हूँ, अंदर आने की इजाजत नहीं, समझ में आया? यानी उसको मेम्ब्रेन अंदर परमिट नहीं करती, तो जबरदस्ती उसको निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है, समझ में नहीं? लेकिन उसको अंदर आने की परमिशन नहीं है। परमिशन की बात यानी अंदर बाहर दोनों की बात करें तो ये जो कर्मचारी है उसको पूरी परमिशन, चाहे वो अंदर जाए चाहे वो बाहर आए। लेकिन सोडियम अगर सिर्फ अंदर निकला तो बाहर जा सकता है, वापस अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब उसको अंदर आने की परमिशन नहीं है, यानी वो रिस्ट्रिक्टेड है। सबसे ज्यादा परमिशन किसको है? कर्मचारी। उसको उसका जिसने आई कार्ड देखी, अच्छा पुलिस वाले भी जानते हैं यार, इनको मत छोड़ो, डॉक्टर है और है ना, अरे तुम्हारा तो मेन काम उनको जान दो, तो ऐसा है। लेकिन सोडियम को कोरोना पॉजिटिव पेशेंट देख लिया किसी ने खांसते हुए छींकते हुए तो कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है उधर जाएगा फोन लगाएगा, अरे यार ऐसा तो दिखा आते क्या, गाड़ी आएंगी लेके चलिएगा, सिंपल। तो ये होने वाला है। तो इनको परमिशन नहीं, अभी बाहर जा रहे इसका मतलब परमिशन है वो नहीं, उनको मजबूरी में निकाल जाकर बाहर फेंका जाए, समझे बात? चलो
तो परमिशन पोटेशियम को है, सोडियम को नहीं है, इम्परमिएबल टू सोडियम। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। साथ साथ ये अंदर जाने वाले लोगों को तो कोई काम नहीं, इनको तो कहीं नहीं जाना, इनको तो यहीं रहना है, समझे ना। सोडियम भी तो बाहर चले जाएगा, ये तो बाहर भी है ना बाहर ना अंदर, यहीं रहेंगे तुम घर में, समझे बात। चलो मतलब जो नेगेटिव चार्ज प्रोटीन अंदर है उनको भी बाहर जाने की जरूरत नहीं, देखो ऐसा मत समझो, परमिएबिलिटी सिर्फ पोटेशियम को है, ये परमिएबल है, ठीक है परमिएबल, और ये इम्परमिएबल में बात करें तो इम्परमिएबल है सोडियम। हाँ, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड सोडियम। सोडियम बाहर भी आ सकते हैं और अंदर नहीं आ सकते। हाँ, अंदर नहीं आ सकते, इसका मतलब उसको परमिशन तो है ही नहीं ना, सिंपल बात। परमिशन किसको है? सिर्फ पोटेशियम को, ये दोनों को भी कोई परमिशन नहीं। सिंपल। चलो हाँ, अब इस वजह से क्या हुआ, अब ये सारी परमिशन नहीं होना, ये रूल बना से हुआ क्या, अफरा तफरी नहीं है, रैंडमनेस नहीं है, एक प्रॉपर निज़ाम बन गया कि जितने पॉजिटिव पेशेंट है वो सारे सब बाहर रहने वाले, जितने सेफ लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, वो सारे अंदर रहने वाले। और इनको मेंटेन कौन कर रहा है? पोटेशियम आयन। कर्मचारी लोग क्या कर रहे हैं? ये प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, भाई सोडियम है उनको बाहर ही रहना है, हाँ अच्छा, अगर अच्छे हैं तो उनको अंदर रहना है। फिर भी लोगों को सुकून नहीं आ रहा था, फिर भी बाहर निकल के तो मार के अंदर करना पड़ा, समझ में आएगा बात। तो वही कंडीशन यहाँ पर है ना। तो इस वजह से एक माहौल क्रिएट होगा, उस माहौल का नाम क्या है? रेस्टिंग स्टेट का ये ग्रेडियंट है ना, एक फर्क क्रिएट हो गया ना, बाहर पूरे पॉजिटिव अंदर पूरे नेगेटिव, तो उसी की बात करा। यानी ये सारी चीजें होने की वजह से कंसिक्वेंटली इसका रिजल्ट क्या हुआ कि भाई इसको परमिशन दी, इसको नहीं दी, इसका रिजल्ट क्या हुआ? कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म, यानी अंदर की जगह जो है, एक्सोप्लाज्म यानी इनसाइड स्पेस, ठीक है ना। द एक्सोप्लाज्म inside the axon contains high concentration of potassium। तो कर्मचारी, इसकी वजह से क्या हुआ? कर्मचारी भी तो अंदर रहने वाले ना, उनका तो घर अंदर ही है, काम के पूर्ता बाहर जाएंगे। 24 घंटे में से 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी, बाकी सारा टाइम तो घर पे बिताना है। घूम सकते हो कर्मचारी बोल के, चलो आते हम थोड़ा सा जाएंगे घूम कर आ जाएंगे, ऐसा होगा कि नहीं। मैक्सिमम टाइम उनको भी अपने घर पर ही बिताना है, सिर्फ काम के लिए सिलसिले में बाहर जाएंगे, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है ना। तो देखो इनसाइड बात करते हैं, इनसाइड, तो इनसाइड कौन ज़्यादा है? पोटेशियम आयन इनसाइड ज़्यादा है, और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन वो भी अंदर ज़्यादा है, ठीक है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है। और आउटसाइड में सिर्फ सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यानी कोरोना के टाइम पर बाहर जो लोग थे वो कौन थे? सोडियम आयन, यानी बीमार लोग, ठीक है ना। चल, तो कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और अंदर हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम में साथ साथ नेगेटिव भी। हाँ, अब ये कर्मचारियों की थोड़ी बहुत कंसेंट्रेशन बाहर भी है, हाँ आउटसाइड थोड़ी बहुत है, इसकी हाई है, पोटेशियम की लो है, लेकिन क्या हेल्दी लोग बाहर थोड़ी भी कंसेंट्रेशन है, थोड़ी बात ये कि नहीं, सब अंदर, ठीक है। तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम, इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, यानी बाहर अ लो कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, a high concentration of sodium and thus form a concentration gradient। तो बाहर में उसने नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की बात ही नहीं किया, क्यों? क्योंकि बाहर में है ही नहीं, हाँ, क्योंकि सिर्फ अंदर ही रह सकते ना, बाहर तो आ नहीं सकते। तो सेम वही केस है कोरोना वाला, ठीक है। चलो, हाँ, तो इसकी वजह से क्या हुआ? अंदर बाहर होने की वजह से एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोलते हैं? हाँ, एक फर्क रहता है, कॉन्सेंट्रेशन यानी फर्क, है ना। तो देखो जैसे मीठा और खट्टा, जो कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म आई ना, मिठास कैसी रहती है? इतनी मिठास, है ना। तो सर यानी फॉर एग्जांपल दो तुमने शक्कर लिए, दो शरबत बना लिए, एक शरबत बहुत मीठा है, एक शरबत बहुत फीका है, तो कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी? इसकी, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी फर्क, यानी कोई चीज़ कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम, उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, समझ में? यानी कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है, उनकी मौजूदगी का फर्क आ गया, सिंपल। हाँ, यानी देखो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लेता, ठीक है, ये देखो, ये दो मैंने कंटेनर लिए, अब इसमें इतना पानी भरा है, ठीक है, और इसमें यहाँ तक का पानी भरा, पूरा पानी। अब यहाँ पर पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम। तो ये क्या है? फर्क क्रिएट हो गया, यहाँ पर कम, वहाँ पर ज़्यादा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ कि चार्ज का एक कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हो गया, एक फर्क क्रिएट हुआ कि बाहर पूरे पॉजिटिव चार्ज, अंदर पूरे नेगेटिव चार्ज। तो किस वजह से हो पाया कि हमने क्या करे? पॉजिटिव पेशेंट को बाहर, नेगेटिव लोगों को अंदर, और कर्मचारी मेंटेन करने में मदद करे, समझे? इसलिए a high concentration of sodium and thus form a concentration gradient. These ionic gradients across the membrane, है ना। ये क्या है? ये आयोनिक ग्रेडियंट है, इसका फर्क है चार्ज का फर्क है, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसका फर्क है ना, चार्ज का फर्क है।
These ionic gradient across the membrane, across the resting membrane, are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump. यानी ये जो मेंटेन किया जा रहा है ना, ये चार्ज का जो फॉर्म मेंटेन किया जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है? हाँ, यानी अपनी एम्बुलेंस के जरिए। सोडियम पोटेशियम पंप क्या है? एम्बुलेंस क्या करती है? देखो फॉर एग्जांपल कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल गया, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिल गया, तो एम्बुलेंस बोलो, तो वैसे तो अपनी जनरली अपनी ऐसा मान के चलना एम्बुलेंस तो एक पेशेंट के लिए भी आई, लेकिन ऐसा मान के चलो फिर Na+ कितने दिख रहे? कितने वर्ड दिख रहे? एक N, एक A और एक प्लस, कितने हो गए टोटल? 3। K+ कितने हैं ये? 2। तो ये जो एम्बुलेंस है अपनी वो क्या करेंगी? देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, 3 सोडियम आयन को यहाँ से उठाएंगे, क्या करेंगी? 3 सोडियम आयन को उठा के बाहर और इसके बदले में 2 कर्मचारी अंदर, यानी 2 कर्मचारी अंदर आएंगे, 3 सोडियम आयन को उठा के बाहर फेंकेंगे। मतलब सोडियम पॉजिटिव उनको बाहर निकालेंगे। हाँ देखो ये तुम्हारी एम्बुलेंस है, यही क्या कर रही है? पूरा कंसंट्रेशन पूरी तरतीब बराबर रख रही है। यही एम्बुलेंस क्या कर रही है? पूरा फर्क कि भाई किसी को भी कंटेमिनेशन यानी कोरोना से प्रिवेंट कर रही है। एक चार्ज, एक कंसंट्रेशन, एक फर्क बरकरार रख रही है। जो पॉजिटिव पेशेंट है वो बाहर रखना है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर रखना है, जो निगेटिव चार्ज है वो अंदर रखना है। ये कैसा मेंटेन हो पा रहा है? देखो ये क्या कर रही है गाड़ी आई, समझो है ना, यहाँ पर तुम्हारे पेशेंट मिले तो क्या करेंगे? 2 कर्मचारी आ रहे हैं, कितने आ रहे? 2 कर्मचारी, और 3 पेशेंटों को बाहर भेजते हैं। समझे बात? अगर सिंपल मानो में देखो ये तुम्हारा पंप है, अगर अभी इसको एग्जांपल तो समझने के लिए थी सिर्फ, है ना, एक्चुअल में देखो क्या होने वाला, ये तुम्हारा सोडियम पोटेशियम पंप है। ये पंप क्या करता है? आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन रखता है। किस तरीके से मेंटेन रखता है? तो देखो बाहर की साइड है तुम्हारे पोटेशियम आयन, बाहर की साइड में पोटेशियम आयन, अंदर की साइड में जो नए अभी सोडियम आयन मिले उनको बाहर फेंकना है, क्योंकि वो तो पूरा काम बिगाड़ देंगे। समझे ना बात? तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे, कितने आएंगे? 2, तो 2 पोटेशियम अंदर गए, और जिसकी वजह से 3 सोडियम आयन बाहर आ जाएंगे। हाँ ये नहीं, देखो ये अंदर गए हैं, ये अंदर चले गए, बाद में ये देखो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, जिसकी वजह से 3 सोडियम को अंदर बाहर ले रहे हैं और पोटेशियम को अंदर। मतलब ये एक्टिव नहीं देखो एक्चुअल अपने अकेले पंप तो उनके रहेंगे, उसको अपन चैनल्स बोल, ये पंप है। हाँ ये पंप अलग है। पंप क्या कर रहा है? इसमें पूरी एनर्जी खर्चा कर रहा है। उनके जो चैनल है, उनके जो रास्ते हैं घरों के, वो अलग हो गए। ये स्पेशल पंप लगाए हमने, एनर्जी खर्चा करके ये काम कर रहे हैं ताकि ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता है। समझे? मतलब 2 को हाई बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ 3 को हटा लेने में सिंपल। मतलब उनका अब देखो बोलता है कि सर देखो पंप क्यों बोल रहे हैं? हाँ देखो उसके बारे में समझना है, पंप क्यों बोल रहे थे वही बात बोल रहा हूँ। देखो पंप क्यों बोले? देखो चैनल जो रहते हैं ना, चैनल जो रहते हैं चैनल वो अलोंग द कंसंट्रेशन ले जाते हैं। चैनल क्या करते हैं? अलोंग द कंसंट्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पोटेशियम ज़्यादा हो गए तो अंदर की तरफ चले जाएंगे, सोडियम ज़्यादा हो गए तो बाहर ज़्यादा हो गए तो अंदर की तरफ आ जाएंगे ना। तो कंटिन्यूअसली बाहर से अंदर आना चालू है। पोटेशियम यहाँ ज़्यादा हो गए तो अंदर चले जाएंगे, अंदर ज़्यादा हो गए तो बाहर आ जाएंगे। वो तो चैनल का काम है। चैनल यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ले जाता है। लेकिन पंप जो रहता है, पंप वो एक्टिव रहता है। कैसा कि अगर जो चीज़ ज़्यादा है, देखो सोडियम क्या है? पहले से ज़्यादा है बाहर। सोडियम क्या है? पहले से ज़्यादा है। सोडियम पहले से ज़्यादा है बाहर, क्योंकि अपन ने पूरे कोरोना पेशेंट को बाहर रखे ना। सिंपल बात है, पहले से उनकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर है, फिर भी हम जानबूझ के उसको बाहर, ये तो पॉसिबल नहीं। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन है ना, जहाँ पर वो ज़्यादा है वहीं पर तुम वापस ले जा रहे हो। तो तुमने स्प्रे कर, यहाँ पर कोई फॉर एग्जाम्पल एक कोने में क्या करे तुमने, स्प्रे कर दी है ना, तुम्हारा परफ्यूम स्प्रे करे तो वहाँ से इधर की तरफ खुशबू फैलेगी कि वापस पूरे रूम से यहाँ पर आएंगे खुशबू? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो जाएंगी ना। सिंपल बात है ना। अगर तुम बोले नहीं पूरे रूम में जहाँ जहाँ भी स्प्रे है वहाँ पर से पूरी खुशबू ला के वहाँ डालो, पॉसिबल है नहीं। उसके लिए तुमको एक मशीन लगाना पड़ेगा, स्पेशल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी एक्टिव चीज़ है, जो भी एकदम कुदरत के नियम के उल्टा है कि हाईएस्ट टू लो नहीं, लो टू हाई भेजना है, तो उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा ताकत क्या लगेंगे? एक्स्ट्रा। हाँ तो पंप में क्या रहता? एक्टिव ट्रांसपोर्टर। पंप में क्या रहता? एक्टिव। तो चैनल के बारे में तुम्हारे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पंप पे डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता? बस वही आता पूरे। हाँ बस ये नहीं, तुमको देखो 2 तरीके से मैंने बता दिया। एक तो ये सिंपल एग्जांपल, वही 2 अंदर गए, 3 को बाहर फेंक दिए। वो याद करने का तरीका देखो, Na+ 1 2 और 3 कितने? 3 K+ कितने? 2। तो 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे, 3 सोडियम बाहर। अब ये तो तुमको पूछने की जरूरत ही नहीं, कब सोडियम अंदर जाएगा पोटेशियम बाहर जाएगा, तो मालूम ही ना। कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को कर्मचारी बाहर ही निकाल के फेंकने वाले, तो वो एग्जांपल तुम क्या रखेंगे? बाहर निकाल के फेंकने वाले। और कितने फेंकने वाले वो इससे याद रखिए, Na+ 3 K+ 2। और K+ मतलब कुछ भी नहीं तुमको। तो तुमको 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा बोल सकता है कि भाई देखो 3 सोडियम को अंदर वो कर रहे, करके पुल कर रहे, पुश कर रहे, 2 पोटेशियम को बाहर पुश कर रहे।
3 सोडियम आयन को बाहर फेंक रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आए, अंदर। समझे बात? तो 2 पोटेशियम अंदर आएंगे, 3 सोडियम आयन बाहर जाएंगे। तो तुमने 3 और 2 यहाँ से याद कर ली। और कौन किधर जा रहा, वो अपनी नॉर्मल एग्जांपल, कर्मचारी है वो अंदर आ सकता है। अब पेशेंट को बाहर से अंदर लाएंगे, वो तो 3 पेशेंट उठा के अंदर ला रहे ताकि सबको पेशेंट बना देते, सिंपल बात है ना। तो नए पेशेंट निकल रहे उनको कौन बाहर निकालने वाला, सिंपल। अच्छा, और जो मतलब निगेटिव मतलब वो है जो कर्मचारी उनको अंदर फेंक रहे हैं। हाँ अब आगे पूरी समझ में। तो तुम लोग देखो क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पूछेगा सोडियम पोटेशियम पंप के अंदर कितने बाहर कितने अंदर, कौन बाहर कौन अंदर, बस ये इतने पूरा पढ़ेगा पुण्य। एक तो परमेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता, वो तुमको अच्छे से मैंने एग्जांपल से दिमाग में बिठा दिया। दूसरी चीज़ और एक क्वेश्चन आ सकता, कौन सी चीज़ का, कि कौन कहाँ पर है ना, किसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर रहता है। तो अंदर की साइड में पोटेशियम और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन का, यानी कर्मचारी और नॉर्मल लोग, हेल्थी लोगों का, और बाहर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का, सिंपल। तो 3-4 सवाल इस पर से बन सकते टॉपिक, ऐसा घुमा फिरा के ऐसा तुमको नहीं देगा। बस जो सिंपल जो लाइन है ना, जहाँ से तुमको फील हो रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता, बस उसी से क्वेश्चन उठा ले बस। ठीक है, चलो ये समझ में आ गई बात। अब देखो आगे देखो ये भी हो गया अपना, यानी हमारा जो कंसंट्रेशन बरकरार रखा जा रहा है वो कैसे रखा जा रहा है कि 3 पेशेंट को बाहर फेंक रहे हैं, 2 कर्मचारी मिलकर, इसके जरिए बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव मेंटेन रहता मतलब है। इसके सीधा मतलब ये बाहर पॉजिटिव वाले अलग निगेटिव वाले अलग। अंदर ये कौन मेंटेन रखना पूछेगा तुमको, ये जो कंसंट्रेशन है आयंस का जो कंसंट्रेशन है ये कौन मेंटेन कर रहा है, तो ये सोडियम पोटेशियम पंप मेंटेन कर रहा है। और वो चैनल अलग है तो उनके वो चैनल तो नॉर्मल है, वो थोड़ा बहुत ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। चलो चैनल पे क्वेश्चन नहीं आएगा तुम्हारा, तुमको पंप पे क्वेश्चन आ सकते हैं ना। As a result, the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge, while its inner surface becomes a negative. अभी तो पढ़ा अपने, इसकी वजह से क्या होने वाला है, जो अंदर की सरफेस है वो पूरी निगेटिव चार्ज, जो बाहर की सरफेस वो पूरी पॉजिटिव चार्ज इसकी वजह से चार्ज, एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड, और इसीलिए इसको पोलराइज बोल रहे हैं, यानी पोल्स डेवलप हो गए। पोल क्या बोलते हैं, बाहर पूरा पॉजिटिव अंदर पूरा निगेटिव, है ना, इस तरह पोल क्रिएट होगा बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है, तो बोलो बाहर कौन सा चार्ज है अपना पूरा पॉजिटिव चार्ज, अंदर की साइड में नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। एक साइड में बनाने काफी है ना, दोनों साइड में बनाने चाहिए। ये सब रेस्टिंग पे चले। हाँ अभी रेस्टिंग स्टेट, अभी अपन ने जो भी बात करे कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तब की बात है ना। कोई गड़बड़ की बात करेंगे अपने, कोई गड़बड़ होगी नहीं, अभी सारी सिचुएशन, अभी गड़बड़ की बात करने वाले है ना, अभी देखेंगे अपन गड़बड़ में क्या हो। अभी सब जब अंडर कंट्रोल सिचुएशन है जब की बात है, सब सुकून में है कि बाहर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पूरे बाहर है, नेगेटिव पेशेंट पूरे अंदर है, कर्मचारी अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो इसको बोले रेस्ट, सुकून में सारे लोग, ठीक है। और वैसे भी जो कोरोना पॉजिटिव है तो वो आयन के चैनल से जाके ना बाहर, और वो तो मतलब जो कर्मचारी उनको आयन को छोड़ दो ना तुम, बस पोटेशियम बस सोडियम पोटेशियम पंप है ना वो यार, आयन को दिमाग से निकाल दो, कभी था भी करके, बस वो अपने उसका काम ही नहीं था, बस ऐसा है। 2 अंदर है यार, 2 बाहर, 3 बाहर यार, 2 अंदर है। The electrical potential difference across the resting plasma membrane is called resting potential। तो यहाँ पर अभी जितना इधर ये चार्ज का जो फर्क है, पोटेंशियल का जो फर्क है ना, यहाँ पर अभी जितना भी निकला पॉजिटिव निगेटिव का जो फर्क है, उसको क्या बोलते तुम, इसको क्या बोलते तुम, पोटेंशियल। इसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, तुमने बैटरी में पोटेंशियल देखा ना, बैटरी में है ना, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में जो फर्क है तो उसका बोलते हैं पोटेंशियल। तो उसी तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव बाहर है, निगेटिव अंदर है, तो यहाँ पर जो फर्क है, जो ग्रेडियंट है, चार्ज ग्रेडियंट क्रिएट है, उसी को क्या बोलने वाले हैं अपन, अभी रेस्टिंग स्टेट के दौरान का है, तो उसको क्या बोलने वाले, रेस्टिंग पोटेंशियल, है ना। ऐसा बोल सकते हैं डिफरेंस है निगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का एक्सोनल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बस उसको क्या बोलेंगे अपन, रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलने वाले उसको, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब देखो, अब काम की बात आने वाली, अब जरा सुनने बोलते हैं। यू माइट बी क्यूरियस, अब तुम बहुत ज़्यादा क्या होंगे बोलते, क्यूरियस हो जाएंगे टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व। अब तो ये तो तुमने आम बात कर ली कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन तुमको फिक्र क्या होंगी कि भाई ये तो अपने को, चलो ये तुमने बोल दिया अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ ना कि नर्व इम्पल्स क्रिएट कैसा होता है ना, हमको सेंस कैसी होती है चीज़ें, कि किसी ने टच करा हमको सेंस हो गया, चटका लगा हमको सेंस हो गया, है ना, तो ये चीज़ें कैसी सेंस होती है वो बताओ। अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एन एक्सॉन, और वो पूरे एक्सॉन में यहाँ पर टच करा किसी ने टच करा यहाँ पर, लेकिन वो पूरा इम्पल्स दिमाग तक गया कैसे, पूरा फील हुआ कैसे, मतलब टच तो यहाँ पर करे, अब यहाँ पर टच करे तो सिर्फ हमको मालूम ही नहीं पड़ने वाला था, यहाँ टच करे ना, ये सही को मालूम है, हमारे दिमाग तक पहुँचा लगा किसी ने टच कर दिया करके हमको, है ना, कुछ कंडक्शन हो रहा होगा ना, वहाँ से वहाँ तक, जैसे करंट है, करंट तुम यहाँ लगा तो पूरे इसमें फैल जाएगा, तो वो कंडक्शन कर रहा है,
करंट का कैसा, एक जगह तुमको अगर फॉर एग्जांपल तुम हाथ में करंट दे दे तो क्या करंट सिर्फ हाथ में रहेगा, नहीं, वो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, तो उसको बोलते हैं कंडक्शन। और करंट का जो सेंस है, करंट लगा, इसको क्या बोलेंगे अपन, वो जनरेशन होगा कि भाई किस तरीके से जनरेट हुआ इम्पल्स, इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होगा और कंडक्ट किस तरीके से करेंगे। तो अभी हम उसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। when a stimulus is applied at a site, अब देखो क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल मान लो कि चल यहाँ पर देखो ये पूरा बाहर की तरफ पॉजिटिव है ना, ठीक है, अभी अंदर की तरफ निगेटिव पूरा, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने क्या किया, स्टिमुलस जनरेट हो गया, क्या हुआ, यानी यहाँ पर किसी ने टच कर दिया, तुम क्या करा, किसी ने टच कर स्टिमुलस जनरेट हो गया तो किसी ने टच करा, सिंपल, तुमको एहसास हुआ, तो एहसास होने पर हुआ, तो फॉर एग्जांपल ये ए साइड है, तो यहाँ पर क्या है, देखो ये साइड है ए, ये वाली, ठीक है, ये ए साइड है तुम्हारा, यहाँ पर किसी ने टच कर दिया, हाथ लगा दिया सर किसी ने, तो क्या होने वाला है, तो when a stimulus is applied at a site A on the polarized membrane, किस मेम्ब्रेन पे, पोलराइज, यानी रेस्टिंग स्टेट की जो मेम्ब्रेन है वहां पर किसी ने टच किया, उसके बाद में क्या हुआ, देखो मेम्ब्रेन, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, द मेम्ब्रेन एट द साइट A becomes freely permeable to sodium। तो अचानक क्या हुआ, देखो पहले तो सोडियम आयन को एंट्री नहीं, लेकिन क्या हुआ, किसी ने टच कर दिया, किसी ने क्या करा, टच कर दिया, जैसे ऐसे अफवाह फैली है दवाखाने में, अरे यार कोरोना के पेशेंट को इंजेक्शन दे के मार डाल रहे, क्या अफवाह फैल गई, कोरोना के पेशेंट को इंजेक्शन दे के मार डाल रहे, या फिर पुलिस आके गोलियां मार रही करे, तो कोरोना के पेशेंट अब रह पाएंगे बिस्तर पे, सुकून से, तुम बोल, ऐसा अफवाह लग गई तो कोरोना के जितने पेशेंट हॉस्पिटल में सबको इंजेक्शन देके काम तमाम करे, तो क्या सुकून से रह पाएंगे कोरोना के पेशेंट, नहीं, घरों को भागना चालू करेंगे। तो वही यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर जैसे टच करे तो सोडियम आयन एकदम बुक लगा, अरे भागो करके अंदर, तो यहाँ की जो स्पेस थी, अब घर वाले भी तो, अब घर वाले जब वो बोलेंगे क्या हमको वहां से मार डाल दे, तो आने देंगे उनको, नहीं आने देंगे तो मार धाड़ करके अंदर आ जाएंगे, है ना, सिंपल बात है। तो ऐसे होने वाला है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर टच हुआ तो ये जो स्पेस थी वो फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन, क्या हो गया बोलो, फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन, अब दरवाजे खुल गए, हाँ सोडियम आयन के लिए दरवाजे खुल गए। अब कोरोना के पेशेंट को बाहर मारे तो भेजे तो अच्छा करने के लिए ना, अपन ने अपने पेशेंट को मारने को भेजे थे नहीं, अब अगर इंजेक्शन देकर अगर वहाँ पर मारा, सा अफवाह फैली सिर्फ इंजेक्शन देके मार दिया जा रहा है, तो बाहर रहने वाले नहीं, और हम भी रखने वाले कि नहीं आने चलो आने, तो ये पेशेंट को अंदर एंट्री मिल गई, है ना। तो वहाँ की जो ए साइड की जो जगह है वो फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन, ठीक है। दिस लीड्स टू अ रैपिड इनफ्लक्स, इनफ्लक्स बोले तो अंदर एंट्री मिलना, इफ्लक्स यानी बाहर, इनफ्लक्स यानी अंदर, इन यानी क्या होता है, इन फ्लक्स का मतलब मूवमेंट, तो अगर इनफ्लक्स बोला तो क्या होगा, अंदर मूवमेंट, इफ्लक्स बोला यानी बाहर मूवमेंट, ठीक है। तो दिस लीड्स टू अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट द साइट। अब सोचो अगर क्या हुआ कि पेशेंट अंदर भाग गया, तो क्या बाहर के लोग अंदर रह पाएंगे सही से, तो चलो भाई पेशेंट मारे ना बाहर, अच्छे को तो नहीं मार रहा, अपन बाहर भाग जाते हैं ना, तो यहाँ पर उल्टी हो जाएगी कंडीशन। अब क्या होगा, पेशेंट को अंदर रखेंगे घर में और खुद बाहर घूमेंगे, यार हमारे को मारो, पर अच्छे लोगों को मारेंगे क्या, पेशेंट को मार रहे थे ना, तो पेशेंट अंदर भाग गया, तो अंदर की चीज़ सब क्या होगी, पॉजिटिव होना चालू होगी, है ना, तो अब अंदर सारे पेशेंट भरना चालू हो गए और बाहर सारे, अब देखिए अंदर पेशेंट भागा तो सारे घर के लोग बाहर, है ना, तो जितने भी अच्छे हेल्दी लोग थे सारे बाहर। तो ए साइड के ऊपर क्या हुआ, देखो साइड ए, अपन इसको पूरे को भी साइड ए मानते हैं ना, यहाँ से आता के साइड ए मानते, चलो इनको ऐसे के वजह ठीक है, मतलब पूरी रिवर्स हो गई हो, हाँ पूरा रिवर्स हो गया, जो काम था पहले जो अपने कर रहे थे, जैसे एक अफवाह फैली कि यार बाहर कोरोना के पेशेंट को इंजेक्शन देगा काम तमाम करने वाले, तो क्या हुआ, पूरी सिचुएशन अपनी रिवर्स, इनफ्लक्स, हाँ सोडियम आयन ने अंदर एंट्री लिए, बाहर के अंदर के लोगों ने बाहर एंट्री ले ली, समझ में आई बात, तो पूरा काम क्या होगा, बह गया पूरा स्पीड से, ठीक है। तो ये होने वाला है यहाँ पर भी, तो जो दिस लीड्स टू हाँ फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट द साइड ए। तो क्या हुआ, ए साइड की जो पोलैरिटी थी वो पूरी तबाह हो गई, ए साइड की पोलैरिटी क्या होगी, जितना अपने बरकरार रखे थे, बाहर पूरे पॉजिटिव, अंदर अब कुछ ऐसा रहेगा नहीं, जस्ट रिवर्स हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर निगेटिव हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स निगेटिव। देखो आउटर सरफेस क्या होगी, निगेटिव, है ना, ये आउटर सरफेस क्या हो गया, निगेटिव, और इनर सरफेस पॉजिटिव। चेंज दैट इज द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स नेगेटिव चार्ज एंड द इनर साइड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और इनर साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गई। द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज दस रिवर्स्ड एंड हेंस डीपोलराइज्ड। तो अब जो पोलैरिटी थी वो क्या हो गई, उल्टी हो गई ना, पहले क्या बोलते हम, पोलराइज, क्या बोल रहे थे हम, पोलराइज, एकदम अच्छी तरीके से अपन क्या बोल रहे थे, सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अब क्या बोलेंगे, सिचुएशन
नॉट अंडर कंट्रोल, है ना, नॉट अंडर, यानी डीपोलराइज। अपने पहले पोल क्रिएट करके रखे, यानी फर्क रखे, अब कोई फर्क रहा का नहीं, अब तो अड़म बड़म काम हो गया, जैसी गफा आई सारा कुछ तहस नहस हो गया। तो इसीलिए पहले बोलते हैं अपन पोलराइज, अब क्या बोल रहे हैं, डीपोलराइज। क्या बोल रहे हैं बोलो, डीपोलराइज। डी का मतलब यानी पोल्स क्या हो गए, उल्टे पड़ गए। पोल्स क्या हो गए, उल्टे हो गए, हाँ उल्टे हो गए, बाहर अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, यानी पूरी सिचुएशन बड़ा बड़ा हो गई, है ना, पूरी तहस नहस हो गई सिचुएशन। उसको क्या बोले अपन, डीपोलराइज। हाँ, इन रेस्टिंग स्टेज बची नहीं, पूरा एकदम हंगामा हो गया, अरे यार ऐसा ऐसा हो रहा करके, तो अंदर के लोग बाहर के लोग अंदर भाग रहे, अंदर के लोग बाहर आ रहे हैं, तो इससे क्या बोले, इस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, डीपोलराइज। जब सुकून में थे उसको पोलराइज, जब सुकून चले गया उसको डीपोलराइज। बढ़िया, डीपोलराइज बिकम्स, हाँ, the polarity of the membrane at the side A is thus reversed and hence depolarized. The electrical potential difference across the plasma membrane at the side A is called the action potential. तो इस दौरान देखो, action potential तो कोई बड़ी बात नहीं रहती, यानी इस दौरान अब जो कुछ भी फर्क बन रहा है, जो कुछ भी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है चार्ज का, इसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बोलो एक्शन पोटेंशियल। यानी यहाँ पर जो चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर है ना, अब अंदर की साइड में पॉजिटिव है, बाहर की साइड में नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो चार्ज का डिफरेंस क्रिएट हुआ, पोटेंशियल क्रिएट हुआ, उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। यानी कुछ नहीं, चार्ज का डिफरेंस रेस्टिंग स्टेट में रेस्टिंग पोटेंशियल, चार्ज का डिफरेंस एट द टाइम ऑफ एक्शन, यानी एक्शन के टाइम में जब इंपल्स टच हुआ हमारे को, जब फील हुआ, उस वक्त में क्या हुआ, उसको क्या बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब जब भाग दौड़ चालू थी, तो उस वक्त में जो चार्ज का डिफरेंस था, उसको क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। मतलब चार्ज डिफरेंस, डीपोलराइजेशन होना मतलब हाँ, एक्शन पोटेंशियल। जब रेस्टिंग स्टेट था उस वक्त का चार्ज डिफरेंस, उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। जब डीपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन, यानी चार्ज डिफरेंस पूरा तहस नहस हो गया, है ना, तो उसको क्या बोलती है, रिवर्स हो गया, जो अपना वो था चार्ज वो रिवर्स हो गया, तो उस वक्त के पोटेंशियल क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। चलो एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ, which is in fact termed as nerve impulse। अब इसी को अपन नर्व इम्पल्स क्या बोलते हैं, इसी को नर्व इम्पल्स बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं यार गड़बड़ हो गई पूरी करके, नर्व इम्पल्स आ गया करके, है ना, चलो कुछ ना कुछ मैसेज आ गया करके, ठीक है। this is in fact termed as nerve impulse। तो यहाँ पर अपन टच करें ना, तो सारी चीज़ वही होती है, उसी वजह से अपन को फील होता है, वो जो मेम्ब्रेन में गड़बड़ी हो जाती है ना, उस वजह से अपन सारी चीज़ें सेंस कर पाते हैं। जो नर्व इम्पल्स आया, इम्पल्स कैसे आया, वो इसी तरीके से, जो डीपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन, इसका मतलब नर्व इम्पल्स आ गया। तो जो एक्शन पोटेंशियल है, कब का एक्शन पोटेंशियल, जब डीपोलराइज स्टेट का, इसको क्या बोलते हैं अपन, नर्व इम्पल्स बोलते हैं। यानी एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है, बोलो नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम नर्व इम्पल्स। एक्शन पोटेंशियल का मतलब नर्व इम्पल्स। एट द साइड इमीडिएटली अहेड, अब इसके जस्ट आगे देखें, तो ये ए साइड है, अपन बी साइड इधर बना रहे हैं, ठीक है, बी साइड दोनों साइड में देखेंगे अपन वैसे। चलो देखो, इधर जैसा होने वाला है ना, सेम इधर भी आगे की तरफ सोचना। अब बोर्ड अपना लिमिटेड है, तो अगर कितना भी लंबा बोर्ड है तो अपन बना सकते हैं आगे, है ना। तो देखो ये अपन ने ए साइड मान लिया इतनी एरिया, अब ये साइड क्या होगी बी, इसको क्या मान लेंगे अपन, बी। जैसे यहाँ पर होने वाला सेम एज इट इज इधर भी वैसे ही होना है, ठीक है। चलो मतलब इधर से निगेटिव इधर आते जाते लोग अभी रुको, अभी सुनो, पहले सुनो, यहाँ तक समझ में आया तुम्हारे को। एट द साइड इमीडिएटली अहेड, यानी इस साइड के जस्ट आगे वाला साइड, इमीडिएटली यानी जस्ट आगे वाला साइड, ये साइड यहाँ पर खत्म हुआ, ए साइड और ये बी साइड, इमीडिएटली अहेड यानी थोड़ा सा आगे वाला साइड, इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, दैट इज साइड बी, मेम्ब्रेन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। अब देखो, हंगामा अगर ये शहर अपने कारंजा में अगर ये फैलती है, ये खबर अगर कारंजा शहर में फैलती है, तो क्या पूरे देश में फैलेंगी नहीं, अपने से जो जुड़े हुआ है। अब जैसे अपने यहाँ पर हंगामा हो गया, अपने यहाँ पर एक खबर फैल गई, अफरा तफरी मच गई पूरी, तो अपने बाद में अपनी जस्ट जो लक्कर है वहाँ पर फैलने वाली, फिर उसके बाद में इस तरीके से फैलेगी ना खबर। फैलती कैसी, सबसे पहले जहाँ पर वो हादसा हुआ वहाँ पर पूरे इसमें मालूम पड़ जाता है, फिर उसके अतराफ के इलाकों में मालूम पड़ा। अब ऐसा है कि भाई यहाँ पर फैलेगी डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट अमेरिका फैल गई करके, है ना, ऑस्ट्रेलिया फैल गई, ऐसा होने वाला नहीं। यहाँ पर हुई, फिर उसके बाद में देहात आसपास के वो, फिर उसके बाद में बड़े शहर, इस तरीके से धीरे 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 फैलने का तरीका है। समझे बात, सभी गांव के मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो अभी यहाँ पर इसके जस्ट बाजू वाले में फिर वैसे होने वाला है, फिर आगे आगे ऐसा ऐसा धीरे 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 फैलने वाला है। तो जिस तरीके से खबर फैलने का मैकेनिज्म है, उसी तरीके से इम्पल्स के कंडक्शन का भी मैकेनिज्म। यहाँ पर अभी इम्पल्स आ गया, अब इसके बाद में इधर जाएगा, फिर और आगे, फिर और आगे, इस तरीके से पूरी नर्व के अंदर वो फैल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ का जो टच है वो हमारे ब्रेन तक के उसका इम्पल्स आता है। समझे बात, अब देखो उसको एक्सप्लेन करके इंसेट एट द साइड इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन, दैट इज द बी हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। अभी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है,
अभी यहाँ पर कोई टेंशन है नहीं, अभी खबर सिर्फ कारंजा में फैली, यानी ए पार्ट में फैली, तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पर सुकून में है सारी चीज़। अब गड़बड़ होने वाली है, तो यहाँ पर क्या है, बाहर की साइड में देखो, यहाँ पर बाहर की साइड में पॉजिटिव आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या है, बाहर की साइड में देखो, यहाँ पर बाहर की साइड में निगेटिव आ गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है और अंदर निगेटिव है, ठीक। तो द एक्सॉन and negative on the its inner surface. As a result, a current flows on the inner surface from a side A to B. तो क्या हुआ, करंट देखो, करंट की डायरेक्शन फिक्स है, करंट कभी भी है ना पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। तो क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर, यहाँ से करंट इधर फैलने वाला है, जो अंदर जो पॉजिटिव, अंदर जो घर में जो पॉजिटिव पेशेंट आ जाएंगे वो अपने रिश्तेदार को फोन करके आजू बाजू फोन करते, अरे यार ऐसा ऐसा हो रहा है, इंजेक्शन देके मार डाले, फिर ये पेशेंट क्या बोलेंगे, अरे ये लोग अच्छे घर के लोग ये क्या बोलेंगे, यार अपने पेशेंट को बुला लो, नहीं तो उनको टक्कर देंगे करके ना। तो ऐसा जाएंगे, बाहर वाले कुछ करने वाले के तो बाहर भागे ना, इनके पास फोन है क्या, फोन कहाँ रखा हुआ है, तुम बोलो फोन कहाँ पर है, घर में। तो घर में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ गए वो अतराफ में फोन लगा के बोलेंगे, अब घर में कौन है, ये लोग घर में ना, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट तो बिस्तर पे पड़ा है, उसको क्या मालूम, लेकिन जो पेशेंट अंदर आ गए वो इधर से इधर इम्पल्स भेजे, और यहाँ के जो पॉजिटिव पेशेंट है वो इन लोगों को इम्पल्स, यानी इधर से इधर फ्लो करने वाला है। सिंपल बोले तो ए साइड से बी साइड ऐसा फ्लो करना, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करना, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो करना, समझे बात, जैसे पॉजिटिव तो नेगेटिव तो नेगेटिव आ रहा है, समझे, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, इस तरीके से आगे 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 बढ़ते जाएंगे, यानी ये पॉजिटिव इन सबको आगे जाते जाते पॉजिटिव 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 करते अब वो नेगेटिव आएगा फिर। अभी उसकी बात करते हैं, इसी पे बाहर वाले की बात करते हैं। अभी सब इतना समझो कि पॉजिटिव है, अंदर वालों को सबको पॉजिटिव करते चले, ठीक है। अब देखो, As a result, a current flows on the inner surface from A to B. तो अंदर की साइड में करंट कैसा फ्लो कर रहा है, A से B की तरफ देखो, A से B, और बाहर की साइड में पॉजिटिव कहाँ पर है, यहाँ पर, तो B to A करेगा, तो इनर साइड में A to B कर रहा है, ठीक है, और आउटर साइड में ये इनर साइड है ना, यहाँ पर लिखते हैं A to B, और आउटर साइड में B to A, बस यही बात, सिंपल। यानी तुम करंट की डायरेक्शन से इसको तो बहुत सिंपल याद रख सकते हो, A to B, अगर A साइड अगर पॉजिटिव है अंदर की साइड में तो A to B करेगा, और B साइड अगर निगेटिव है बाहर की साइड में पॉजिटिव है तो बाहर की साइड में B to A करेगा, ठीक है। चलो फिर तो B to A करेगा तो मतलब तो पूरी दोनों की साइड पॉजिटिव हो जाएंगी ना। तो देखो क्या बहुत देर तक ऐसा होने वाला है, क्या कोई अफवाह थी ना, अपन ने खुद ने बोलेगा अफवाह है, बाद में तो नॉर्मल कंडीशन आएंगी ना, है ना, फिर क्या ये लोग समझेंगे उनको कि भाई ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है करके, फिर वापस जैसे वैसे होने वाला है ना। तो यहाँ पर अफरा तफरी मची, थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर माहौल ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक कि इधर भाग गया फिर आगे भाग जाएंगे, फिर माहौल यहाँ का ठीक हो जाएगा, वो तो करने वाले हैं कौन, मतलब दोनों साइड से हमेशा इम्पल्स होते रहेंगे। ऐसा नहीं तो अगर ऐसा हो गया एक साइड का हमेशा के लिए अगर ऐसा हो गया तो फिर तो अपन करंट के मारे ऐसे यही करते रहेंगे जिंदगी में, है ना? तो ऐसा नहीं होगा, सुन रहे क्या, मतलब इधर की कभी नेगेटिव उधर की पॉजिटिव, उधर की पॉजिटिव कभी इधर की यानी यहाँ का जो करंट है यहाँ पर जो मैसेज था वो आगे ट्रांसफर होगा, और यहाँ के जो थे वो यहाँ पर इधर आ जाएंगे, यानी वापस जैसे वैसे हो जाने वाला है, सिंपल बोले तो यहाँ के पेशेंट भाग कर इधर आ जाएंगे, ये भाग आगे चले गए, इधर के आगे इधर आएंगे, यानी करंट की डायरेक्शन। अगर सोचो अगर ये हमेशा ऐसा रहेगा तो पॉसिबल नहीं है ना, हमेशा इम्पल्स मिलेगा, हमेशा इम्पल्स मिलेगा। फिर तो पहले जब थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इम्पल्स रहेगा, फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होएगा और बाद में नॉर्मल कंडीशन, वो नॉर्मल कंडीशन कैसी आएगी, ये जो पॉजिटिव है इन निगेटिव को डबल से पॉजिटिव 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 बना देगा, है ना, और ये जो पॉजिटिव है इन निगेटिव डबल से पॉजिटिव पॉजिटिव बना, मतलब इधर से एक्सीडेंट जाके उधर से फ्रंट जाके ऐसे भी लॉजिक लगा नहीं अभी नहीं, अभी वो से अभी बस इतना ही समझो, तो अपने करंट की डायरेक्शन समझना है, बाद में इतनी डिटेल में जाने नहीं, आपको समझते हैं उसका, ठीक। चलो, as a result a current flows on the inner surface from A to B, on the outer surface current flows from B to A to complete the circuit of the current flow। क्या करना है अपने को, कंप्लीट करना है करंट फ्लो के सर्किट को, इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, यानी यहाँ पर पोटेंशियल धीरे धीरे फिर खत्म हो जाएगा। वही कंडीशन देखो, यहाँ पर पॉजिटिव अंदर चले गए थे, है ना, तो ये क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव वापस इधर आएंगे, तो ये जो पॉजिटिव यहाँ पर चले जाएगा तो वापस ये निगेटिव हो जाएगा, सिंपल बात। देखो ऐसा होगा, तो कंफ्यूज मत हो जाओ, कुछ भी नहीं। अब इसका मतलब करंट फ्लो करेगा बोले तो कंडीशन जब आगे चले जाएगा तो जैसी के वैसी नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, है ना, यानी कारंजे की जो खबर थी वो आगे ट्रांसमिट हो गई और कारंजे में सिचुएशन जैसी की वैसी आ गई। तो देखो अंदर की साइड में पहले क्या था, अब देखो ये करंट यहाँ से यहाँ चली गई तो ये साइड पॉजिटिव हो गई, ये अंदर की साइड क्या हो गई पॉजिटिव, और ये डबल से निगेटिव। हाँ अब तुम कंफ्यूज हुए, लेकिन यहाँ तक जो कुछ समझ में आया इसी एग्जांपल से है ना। अगर डायरेक्ट पढ़ा देते तो तुमको अभी का 2 मिनट 5 मिनट 2 दिन याद रहता, बाद में भूल जाते। हाँ ठीक है, उसको भी देखेंगे, वो बगैर एग्जांपल की भी देख लेंगे, मतलब अभी से समझो, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चलेगा, है ना, तो देखो यहाँ पर पहले निगेटिव थे वापस से पॉजिटिव हो गए, अब ये जो पॉजिटिव थे दोबारा क्या हो गए निगेटिव हो गए, सिंपल। अब देखो
और ये जो निगेटिव थे, अब ये जो पॉजिटिव थे उन्होंने क्या करा, इसको वापस से पॉजिटिव कर दिया। ये स्टेट हो गई। बस यानी अपोजिट कर दो तुम, ए की जगह बी, बी की जो बी की सिचुएशन है वो ए को कर दो। जो पहले वाली थी वो रेस्टिंग हो गई, जो वाली एक्शन बस अब एक्शन पोटेंशियल यहाँ का यहाँ चली गया, इसका मतलब ऐसे 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 बस आगे आगे जाते हैं, चलेगा, नेगेटिव रेस्टिंग यहाँ पर आ गई। सिंपल आया समझ में। हाँ चल अब आगे समझ। Thus the impulse action potential generated at the वही लाइन बोल ना, thus the impulse action potential generated at site A arises at site B। तो जो अफरा तफरी अब A में मची थी अब कहाँ मच गई वो B में, यानी जो इम्पल्स A के ऊपर आया था अब कहाँ ट्रांसमिट हो गया B पर, फिर B से C, इस तरीके से आगे 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 बढ़ते रहेंगे। और यहाँ पर जैसे कि वैसे और A क्या हो गया, नॉर्मल स्टेट पर आ ये गया। आधा रेस्टिंग स्पेस। बिल्कुल अब देखो ये हो गया। चलो The sequence is repeated along the length of the axon। तो जितना एक्सॉन है पूरी उसकी लेंथ तक, यानी यहाँ से लेकर तो हमारे ब्रेन तक के वो चलती रहेंगी, वो आगे 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 ट्रांसपोर्ट होते रहेंगे। The sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse is conducted। और जिसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स का कंडक्शन। तो कंडक्शन किस तरीके से समझ में आया तुम्हारे को, पूरी इसमें क्या कंडक्ट करा समझ में आया। ठीक है चलो। कंडक्ट मतलब करंट फ्लो होगा। हाँ, the rise in the stimulus induced permeability of sodium is extremely short lived। यानी जो सोडियम की जो परमिबिलिटी थी बोलते हैं, सोडियम को हमने जो अंदर एंट्री दिए थे तो ये एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड, थोड़ी देर के लिए थी। कोई भी अफवाह कह रही थी थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन गुजरते बाद में सारी कंडीशन जैसी होती। तो यहाँ पर भी क्या है कि जो परमिशन जो थी सोडियम की अंदर आने की जो परमिशन थी थोड़े वक्फे के लिए, वो अफवाह फैल गई थी ऐसा ऐसा होगा करके सोडियम अंदर आ गया। समझ में आ रही बात, ये कह रहे हैं छोटी सी मुद्दत के लिए। तो राइज इन द परमिबिलिटी, तो सोडियम की जो परमिबिलिटी वो सिर्फ एक मुद्दत के लिए थी, वो मुद्दत खत्म तो उसकी परमिबिलिटी खत्म, वापस से सारी जैसी की वैसी सिचुएशन आ गई। ठीक है, the rise in the permeability of sodium is short lived, it is quickly followed by a rise in permeability of potassium। इसके जस्ट बाद क्या होगा, फिर कर्मचारी को अंदर एंट्री मिलेगी, कर्मचारी आएंगे दबा ठोके लगाएंगे और जैसे कि वैसे सारी कंडीशन। तो सोडियम की परमिशन बंद हो जाएगी, थोड़ी देर के लिए सोडियम अंदर है, लेकिन मालूम पड़ा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या होने वाला है, जैसे क्या होगा, सोडियम अंदर आया फिर पोटेशियम अंदर आया, कूदेगा सबको बाहर। हाँ पोटेशियम अंदर आएगा, कूदेगा सबको बाहर। तो देखो अभी तुम ट्रिक से सिर्फ देखो, अभी यानी ट्रिक से क्या होगा, एक ढांचा तो क्रिएट होगा तुम्हारे को, कुछ नहीं समझने से अच्छा है कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। उसके बाद अपन एक मरतबा और देख लेंगे कॉन्सेप्चुअली क्या क्या हुआ। सिर्फ देखो अगर डायरेक्ट बोल देना कि सोडियम क्यों अंदर आ, उससे कैसा होगा, तो इसलिए फील नहीं आता, तो अपने इसलिए इसको ट्रिक का इस्तेमाल करें। अब जैसे अपना सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में खाका बैठ जाएगा, उसके बाद में एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है समझ नहीं, कम खत्म। तुमको ट्रिक थोड़ी याद रखनी है, लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट याद रख। तुमको पूछना क्या हो कर्मचारी कहाँ गए, नहीं वो तो तुमको यही पूछने वाला है कॉन्सेप्ट, लेकिन कॉन्सेप्ट का पहले एक ढांचा दिमाग में बिठाना पड़ता है, उसके बाद में सही चीज समझ में आती है और याद रहने वाली है। समझे। चलो तो ये जो सोडियम आयन की परमिबिलिटी वो बहुत छोटी मुद्दत के लिए थी, जल्दी से खत्म हो जाएंगी, वापस से पोटेशियम अंदर आएगा और सोडियम की परमिबिलिटी ऐड हो जाएगी, यानी वापस से हम क्या आएंगे रेस्टिंग स्टेट पर आ जाएंगे। सिंपल, बिल्कुल पोटेशियम अंदर चले जाएगा, सोडियम पूरे बाहर। Sodium in extremely short lived, it is quickly followed by the rise in permeability of potassium within a fraction of second। कितने में हो रहा है, fraction of second। हाँ fraction of second potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane। potassium diffuses outside the membrane and restore the resting potential of the membrane at a site of excitation and the fiber becomes once more responsible to further stimulus। तो जैसे क्या हुआ, पोटेशियम ने अंदर एंट्री दिया, सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई, पोटेशियम को परमिबिलिटी मिल गई, उसको ऑर्डर मिल गया चलो तुम तुम्हारा काम दिखाओ, उसने वापस से सारा संभाल लिया, पोटेशियम सोडियम आयन को बाहर फेंक दिया और जैसी कंडीशन थी वैसी कंडीशन में बस। अब क्या हुआ, अब सब नॉर्मल हो गया, तो डबल से दूसरी अफवाह के लिए तैयार हो और कोई अफवाह आएंगी और है ना, जिस सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई तो सुकून में रहते के लोग दूसरी अफवाह का वेट करेंगे, अब और कौन सी अफवाह आती है, अब कौन सा मजा आता करके, अब चलो और तमाशा करेंगे, है ना। तो इस तरीके से हो जाता सिंपल। यहाँ जो लाइन बोला देखो उसने क्या बोला लाइन कि पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन। जो कर्मचारी अपने कर्मचारी पोटेशियम क्या बोला उसने, पोटेशियम डिफ्यूजेज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी सोडियम आयन बाहर आ गए थे ना अपने, सोडियम क्या हो गए थे पूरे अंदर आ गए थे, तो क्या करने वाले अपन इसको सिंपल। अब अगर कॉन्सेप्चुअली देखिए तो ये चीज़ को अपने को और डिटेल में समझना पड़ेगा। अभी तक तुम्हारा पूरा खाका दिमाग में बैठ गया, अपन ने क्या बोले, कर्मचारी आए उन्होंने सारा मेंटेन कर लिया, कर्मचारी आए उन्होंने सारा मेंटेन कर लिया, इतना बोलते हैं हाँ विदिन अ सेकंड। लेकिन एनसीईआरटी लाइन क्या बोलती है कि पोटेशियम एक्चुअल में क्या होता है, सोडियम अंदर आया था है ना, तो परमिबिलिटी पूरी खराब हो गई थी अपनी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था। तो
तो अंदर से जो पोटेशियम जो कर्मचारी आराम से घर पे आराम कर रहे थे उनको मालूम पड़ा गड़बड़ होगी, अरे बाप रे काम हो रहा है, गड़बड़ होगी, तो उनको जल्दी जल्दी ऑर्डर है और सारे के सारे कर्मचारी बाहर ले, काम तो बाहर ही करना है ना उनको, बाहर से जाकर फिर सोडियम जो भी करना है वो करने वाले। तो यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, सिंपल बोले तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, तो कोरोना पेशेंट तो जनरली बाहर नहीं आने वाले, तो कर्मचारियों को, अब कर्मचारी उनके घर में, कोरोना पेशेंट उनके घर में है, सिंपल बात है ना। अगर तुम कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर सोडियम ने क्या करता, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया था, तो इसको कम करने के लिए पोटेशियम बाहर आ जाएगा, तो बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो वापस मेंटेन हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऐसा है, ऐसा कैसा? देखो सोडियम अंदर आने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, ठीक है, सोडियम अंदर आ जाने की वजह से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया था, तो पोटेशियम ने बाहर आके, बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अंदर बढ़ गया, तो दोनों मेंटेन हो गए, अंदर भी बढ़ गया बाहर भी बढ़ गया, तो दोनों कट गए ना, फिर ऐसा हो गया ना। देखो अंदर की साइड में ज्यादा हो गया था, अब बाहर की साइड में भाग गया पॉजिटिव, देखो पहले सोडियम भी देखो, पोटेशियम भी अंदर, सोडियम भी अंदर, तो कितना पॉजिटिव चार्ज है ना, तो भाई ये नहीं जाने वाले, तो पोटेशियम खुद बाहर आ गया ताकि अंदर का थोड़ा चार्ज कम हो जाए और बाहर चार्ज बढ़ जाए, ऐसा मान चलो, ऐसा मान लो। पहले क्या था, फॉर एग्जांपल 100 पोटेशियम, हाँ आया ना समझ में, 100 पोटेशियम बाहर है, अब 100 सोडियम भी बाहर आ गया, अब चार्ज कितना होगा, 200 हो गया, तो 100 पोटेशियम बाहर आ जाएंगे तो वापस से चार्ज क्या हो जाएगा, मेंटेन। तो इसी की तरह से होती है ना। तो ऐसे कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे, अगर डायरेक्ट उसके ऊपर जाते तो अपने को कुछ भी दिमाग में नहीं होता, इसलिए अगर ऐसा नहीं रहता तो सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट बनते क्या कोई है ना, पूरी फिजियोलॉजी का सबसे हार्ड कॉन्सेप्ट तो सबसे आसान बन जाता ना, अपन इसका ऐसा पहले से अपनी आसान लगा, ठीक है। चल आइए बात समझ में, तो लास्ट वाली लाइन ऐसे बोलती है, उसका मतलब ये है एक्चुअली, ठीक है। चलो इसको एक मतलब और अच्छे से डिटेल में देखें, कॉन्सेप्ट क्या है वो पूरा देखें, उसमें अपन ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे कुछ। And restore the resting potential of nuclear